हैं जो से पहले अब भाई को चला वहाँ रोज का गाड़ी साला लग हो गया। ठीक है हम ठीक है। हाँ महाराज जी बताइए किन उद्देश्यों के लेके आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को न्यूज़ दे दें, न्यूज़ के पश्चात आप लोग अपना प्रश्न करते रहें, ज़्यादा बेहतर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परमहंस दयाल समाधि स्मृति दिवस पर हम लोग परमहंस दयाल जी के जीवन कार्य एवं दर्शन पे व्याख्यान एवं पदयात्रा का आयोजन करते हैं। व्याख्यान की तिथि क्रमशः 8 जुलाई और पदयात्रा की तिथि 9 जुलाई। व्याख्यान समारोह में तमाम आश्रम से जुड़े तमाम कुटियाओं से सन्यासीगण होंगे, साथ साथ देश के विभिन्न कोने से आए हुए यथा दिल्ली, मुंबई, गया, काशी, ये तमाम क्षेत्रों से आए गए हुए भक्तों एवं विद्वानों, साथ साथ कुछ राजनेताओं द्वारा इस व्याख्यान समारोह में हिस्सा भाग लिया जाएगा। ये सभी परमहंस पे चर्चा करेंगे। परमहंस दयाल जी प्रेमाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे। आपने अपने इस मत और इनका पंथ ब्रह्म विद्या गुरु भक्ति पंथ है, इसकी शुरुआत आपने पाकिस्तान के टेरी पख्तूनख्वा प्रांत से की थी, लेकिन आपकी जन्मभूमि छपरा थी। जन्मभूमि ही नहीं, आपके गुरु मिलन स्थली भी आपकी छपरा ही रही है। इतना ही नहीं, ज्ञान स्थली भी छपरा रही। लेकिन ज्ञानोपरांत 17 साल की अवस्था में आपने छपरा से आप बयान कर चुके थे, बाहर निकल चुके थे। उसके बाद पुनः छपरा आपका आगमन नहीं। आज इनके मत पंथ से प्रभावित पूरे विश्व में हजारों आश्रम हैं और करोड़ों की संख्या में भक्त एवं लाखों की संख्या में सन्यासी हैं। अब छपरा के लोग इनके दर्शन और कार्यों से लाभान्वित नहीं हो पाए थे। तो इस छपरा की धरती पे उनके दर्शन, कार्य एवं उनकी छवि को निखारते हुए एक धार्मिक जागृति लाने का हम लोगों का प्रयास है। इसी उद्देश्य से आम जनमानस इस परमहंस दयाल जी के सिद्धांत और दर्शन से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है, उससे स्वयं छपरावासी अनभिज्ञ रहें, वंचित रहें, यह उचित नहीं। इसी अवधारणा से इस जन्मभूमि पर भक्ति और ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु ये दोनों कार्य हम लोग का हो रहा है, पदयात्रा का कार्य हो या व्याख्यान समारोह का कार्य हो। अब पूछा जाए पदयात्रा व्याख्यान का जो आपने आयोजन बताया वो किन जगहों पे होगी और कितने समय में होगी? जी, पदयात्रा परमहंस दयाल जी के माता जी के जन्मभूमि पर नंदपुर में एक आश्रम है, नंदपुर ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम नंदपुर। वहाँ से पदयात्रा की शुरुआत होगी, जिसका नेतृत्व स्वयं परमहंस दयाल जी मत में पंचम पातशाही वर्तमान स्वामी जी महाराज, नाम लिख के आपको दे दिया जाएगा, उसकी अगुवाई करेंगे। और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए कोपा होते हुए पुनः देवरिया शिव मंदिर में हम लोग अल्प विश्राम करेंगे और कुछ अल्पाहार लेंगे। फिर वहाँ से हम लोग सीधे पदयात्रा करते हुए परमहंस दयाल जी जन्मभूमि दहियावा ब्राह्मण टोली उनके जन्मभूमि मंदिर पे प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके पुनः हम लोग राजेंद्र स्टेडियम में अल्प विश्राम करते हुए फिर वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए रौजा आश्रम तक पहुँचेंगे। ये पदयात्रा का मैंने ब्यौरा हो गया, कहाँ से कहाँ तक चलना है।
और व्याख्यान का कार्यक्रम जो है ये छपरा के मध्य में स्थित राजेंद्र स्टेडियम में होगा, जिस 4 बजे तक रहेगा। 8 बजे से 10 बजे तक परमहंस दयाल कीर्तन गायन का कार्यक्रम रहेगा। 10 बजे से उनके जीवन कार्य और दर्शन पे व्याख्यान का कार्यक्रम होगा। इस दरमियान सन्यासी और भक्तों द्वारा बनाया गया उत्कृष्ट स्वादिष्ट प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी। आगंतुक समस्त आगंतुक प्रसाद ग्रहण करेंगे। और क्या पूछना चाहते? 8 और 9 को जो कार्यक्रम का आयोजन है, इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य क्या है? छपरा की धरती छपरा वासियों को, जिस छपरा को परमहंस दयाल जी ने 17 साल की अवस्था में छपरा से निकल चुके थे, तो छपरा वासी परमहंस दयाल जी के कार्य और उनके दर्शन से अनभिज्ञ थे। जो उनके दर्शन और कार्यों से उस लाभ का हकदार, क्योंकि जन्मभूमि परमहंस दयाल जी की छपरा रही है, तो प्रथम हक जन्मभूमि वालों को बनता है। जन्मभूमि पर उनके दर्शन और कार्य को आम जनमानस से नोन कराने के उद्देश्य से वे जाने और इसका लाभ उठाएं, यही मूल उद्देश्य है। कोई तिथि जो निर्धारित है 8 जुलाई और 9 जुलाई, इसी दिन ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? जी, 9 जुलाई को परमहंस दयाल जी की समाधि तिथि है। पहले ही मैं बोल दिया, समाधि तिथि है। तो उसके एक दिन पूर्व ये व्याख्यान है और समाधि तिथि को ये कार्यक्रम है, पदयात्रा का।